अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पॉक नॉलेज यूट्यूब चैनल, जहां पर आप बहुत से मुफीद नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो स्मोक के मुताल्लिक़ है, जिसमें हम स्मोक के बारे में बहुत सी नॉलेज हासिल करेंगे। इसके अलावा हम इससे बचने की तदाबीर पर भी गौर करेंगे। दोस्तों, आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यहाँ से बहुत सी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। चलें दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मोक एक तरह से हवाई आलूदगी है और स्मोक का लफ्ज़ स्मोक और फोग से निकलकर आया है। इसे स्मोकी फोग भी कहा जाता है। स्मोक को 1905 में दरियाफ्त किया गया और इसे क्लासिक स्मोक भी कहा जाता है, जो कि कोयला और लकड़ी के जलने की सूरत में पैदा होती है। लेकिन 1950 में एक नई किस्म की स्मोक को दरियाफ्त किया गया, जिसे फोटोकेमिकल स्मोक का नाम दिया गया। आजकल जो स्मोक देखी जा रही है वो फोटोकेमिकल स्मोक है। ये फोटोकेमिकल स्मोक उस वक्त बनती है जब सूरज की रोशनी फिज़ा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड और कम से कम एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि VOC के साथ रिएक्शन करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गाड़ियों के धुएं, कोल पावर प्लांट्स और बहुत सी फैक्ट्रियों के धुएं में पाई जाती है, जबकि VOC यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत और क्लीनिंग केमिकल से खारिज होते हैं। जब सूरज की रोशनी इन केमिकल्स के साथ रिएक्शन करती है तो ग्राउंड लेवल ओजोन यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। ओजोन अगर ऊंची सतह पर हो, जैसा कि ओजोन लेयर, तो ये हमें सूरज की ऐसी शुआओं से भी बचाती है जो हमारी जिल्द और इस ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर यही ओजोन ग्राउंड लेवल पर आ जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती और ये बहुत सी बीमारियों का बायस भी बनती है। स्मोक इंसानों के अलावा जानवरों और पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसकी वजह से माहौल गर्द आलूद रहता है और हद निगाह बहुत ही महदूद हो जाती है। स्मोक सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा लोगों और बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। ये दिल और सांस के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत साबित होती है। स्मोक की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा फेफड़ों में तकलीफ़ और खांसी का बायस भी बनती है। बज़ाहिर दोनों किस्म की स्मोक में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, इसलिए स्मोक जहाँ भी हो एहतियात बरतना ज़रूरी है। स्मोक के और भी बहुत से नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पर स्मोक आँखों और नाक में एलर्जी का बायस बनती है और ये नाक और गले की कुदरती तौर पर बनी हुई हिफाजती परतों को खुश्क कर देती है, जिसकी वजह से जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त में कमी आ जाती है। इस क़ुव्वत मदाफ़त की कमी की वजह से बहुत सी मौसमी बीमारियों और इन्फेक्शंस का ख़तरा बढ़ जाता है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि स्मोक कैसे बनती है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। चलें अब इससे बचने की कुछ तदाबीर पर भी नज़र डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो एहतियात है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर कोई तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन स्मोक की सबसे बड़ी वजह भी यही है। दोस्तों, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स कम से कम चलें, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड के अखराज पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। गाड़ियों में पेट्रोल शाम या सुबह सुबह सूरज की रोशनी से पहले भरवा लें ताकि VOC कंपाउंड माहौल में ना फैलें। ऐसे इक़दाम से परहेज़ किया जाए जिसकी वजह से धुएं का अखराज हो। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि स्मोक के हवाले से माहौलियाती कवानीन वज़ा करे। सिर्फ दफ़ा 144 से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इसके अलावा कुछ तदाबीर और भी आप इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप पैदल या बाइक पर सफ़र कर रहे हैं तो गुंजान इलाके से गुजरने से इज्तनाब करें और रश के औकात में ट्रैफिक जाम वाले इलाके से ना गुजरें, क्योंकि ऐसे इलाके में स्मोक का लेवल ज़्यादा हाई होता है और नुकसानदेह भी होता है। इसके अलावा आप न्यूज़ अलर्ट से बाखबर रहें और अगर स्मोक का अंदेशा हो तो बाहर निकलने से गुरेज करें। अगर बाहर निकलना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो तो अच्छे फेस मास्क का इस्तेमाल करें जिसमें अच्छा क्वालिटी का फ़िल्टर इस्तेमाल किया गया हो।
اس کے علاوہ اسموک پر قابو پانے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو آپ پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ چلیں آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اے سی اسموک کے لیول کو کم کر سکتا ہے۔ اے سی ہوا سے نمی کی مقدار کو گھٹاتا ہے، جس کے ساتھ مختلف گیسیں بھی فلٹر ہو کر پانی میں مل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے فضا میں اسموک کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اسموک کا لیول سردیوں میں بڑھتا ہے، لہٰذا ہم اے سی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کچھ بیرون ممالک میں اے سی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ اسموک کے بارے میں وہ سب باتیں جان چکے ہوں گے جو جاننا بہت ضروری تھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسموک کے متعلق ضروری معلومات جان سکیں۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک اور فریش ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔